अगर आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आप कार चला रहे हैं और आपके साथ बैठा हुआ इंसान आपसे ये कह दे कि यार आपको कार चलानी नहीं आती है, आपको कार के बेसिक भी नहीं पता है, आप हटिए मैं आपको बताता हूं कि कार कैसे चलाते हैं, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको कैसा फील होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको कंप्यूटर की इन 5 ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई भी आके आपके सामने ये ना कहे कि यार आपको कंप्यूटर की इतनी बेसिक सी चीज भी नहीं आती है। वैसे तो ये जो 5 ट्रिक हैं ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ चुनिंदा लोग या बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जबकि ये इतनी कमाल की और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं कि हर किसी कंप्यूटर यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इन 5 कंप्यूटर ट्रिक्स के बारे में जान लीजिए, तो लाइफ में जब तक आप कंप्यूटर यूज करते रहेंगे ये ट्रिक्स आपके काम आती रहेंगी। और इतना ही नहीं, अगर आप इन ट्रिक्स को अपने ऑफिस में किसी स्टाफ के साथ या अपने फ्रेंड के साथ या अपने घर में किसी अपने से छोटे या बड़ों के साथ ये ट्रिक को शेयर करेंगे, इस ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि वाह यार आपने क्या अच्छी चीज बताई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत है आपका टेली टेक्निकल चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, हर किसी इंसान की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, कुछ पर्सनल फाइल्स होती हैं, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी के साथ भी वो इंसान शेयर नहीं करना चाहता, साझा नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में आप अपनी फाइल को कैसे लॉक करें, कैसे इनक्रिप्ट करें, जिससे कि कोई भी आपकी उस फाइल को ना देख सके। अगर कोई कॉपी करके या चोरी करके भी ले जाता है तो वो किसी दूसरे सिस्टम पे खुले ही ना, सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर में, उसी सिस्टम में वो फाइल खुले जिसमें कि आपने उस फाइल को इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर वीआईपी लोग होते हैं जिनका डाटा या जिनकी फाइल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो अपने फाइल्स या अपने डाटा को इसी तरह से इनक्रिप्ट करके रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम अपने फाइल या फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने डाटा को, अपने फाइल्स को चोरी होने से या उसका मिसयूज होने से बचा सकें। तो मान लीजिए जो ये फोल्डर है इसको मेरे को इनक्रिप्ट करना है। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर फाइल को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं और फोल्डर को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर को इनक्रिप्ट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं या उसके अंदर जितनी भी फाइल्स आप बनाएंगे, कॉपी करेंगे या वहां पे रखेंगे उस फोल्डर के अंदर, तो वो सारी फाइल्स आपकी इनक्रिप्ट हो जाएंगी। तो इनक्रिप्ट करने के लिए इस फोल्डर में हमें राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एडवांस पे जाना है और एडवांस पे हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डाटा। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इसके अंदर जो फाइल्स या फोल्डर रहेंगे उनको भी हमें करना है या सिर्फ फोल्डर ही फोल्डर को करना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर एंड फाइल्स, मतलब इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर रहेंगे उनको भी इनक्रिप्ट कर देगा। तो इसको ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो फोल्डर है यहाँ पे लॉक बन के यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये फाइल हमारी यहाँ पे इनक्रिप्ट हो चुकी है। अब इसके लिए अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है इसमें भी आपको लॉक बन के दिखा रहा है, तो मतलब ये फाइल भी हमारी यहाँ पे इनक्रिप्ट हो चुकी है। अब कोई भी इस फोल्डर को या इस फोल्डर के अंदर की फाइल्स को कॉपी करके ले जाता है, किसी भी सिस्टम में ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो इसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये इनक्रिप्शन का ऑप्शन आपको उसी कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलेगा जिस कंप्यूटर सिस्टम में बिटलॉकर इंस्टॉल है या फिर बिटलॉकर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप होम बेसिक विंडो यूज कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर आपको वॉइस मैसेज देता है जो भी आप उसमें सेट करके रखते हैं। तो वॉइस मैसेज कैसे आप अपने कंप्यूटर में सेट
कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। तो स्टार्टअप वॉइस मैसेज कमांड को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल ओपन कर देनी है। तो यहाँ पे हम एक नोटपैड की फाइल बना देते हैं, जैसे कि हम इसमें लिख देते हैं वेलकम। ये हमारी टेक्स्ट फाइल होगी, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ टाइप करना है, तो ये क्या टाइप करना है ये मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा कि क्या मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। बस आप उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन आप यहाँ पे मिस मत करिए, कोई भी वर्ड यहाँ पे मिस मत करिए। आप इसको ध्यान से देखिए, जरूर ये आपके कंप्यूटर में काम करेगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है DIM, उसके बाद स्पेस देना है, फिर लिखना है SAPI। उसके बाद आपने सेकेंड लाइन पे आ जाना है, यहाँ से एंटर करके यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है सेट SAPI। उसके बाद स्पेस देना है एंड फिर आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है CREATEOBJECT। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है और यहाँ पे आपने कॉलन दे देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है SAPI.SPVOICE। उसके बाद आपने कॉलम बंद कर देना है और उसके बाद ब्रैकेट भी बंद कर देना है। उसके बाद आपने थर्ड लाइन पे यहाँ पे लिखना है SAPI.SPEAK। ठीक है, ये हर एक चीज आपको ऐसे ही लिखनी है विद जो मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ या जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर चीज आपने यहाँ पे ऐसे ही लिखनी है। तो यहाँ पे उसके बाद आपने स्पेस देना है, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे आपने लगा देना है। अब यहाँ पे जो भी मैसेज यहाँ पे आप कॉलन बंद कर दीजिए। अब इस कॉलन के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वही कंप्यूटर आपको वॉइस कमांड के थ्रू जब भी आप रिस्टार्ट करेंगे या स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर वॉइस कमांड में आपको कहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो मिस्टर वीरेंद्र, वेलकम बैक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ और उसके बाद ये कॉलम हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है। बस इतना आपने यहाँ पे करना है। इस नोटपैड की फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव एज करना है। तो सेव एज करने के लिए यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो फाइल टाइप है यहाँ पे आपने ऑल ले लेना है और यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे डॉट टेक्स्ट जो इसका एक्सटेंशन है वो चेंज कर देना है। तो आपने क्या चेंज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जैसे कि जो ये पहले का मैसेज है, फाइल का नेम वो तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो आपने देना है VPS। ठीक है, और इसको आपने सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे, अब हम इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव करेंगे welcome.vbs, ये हमारी फाइल यहाँ पे बन गई है। तो अब आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने यहाँ से कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद आपने रन कमांड पे जाना है। तो यहाँ पे मैं विंडो R प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपने टाइप करना है SHELL। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलन ले लेना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है स्टार्टअप STARTUP। ठीक है, ये लिख देना है। तो जैसे आप ये लिखेंगे ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। बस आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये फाइल आपकी सही बनी है या नहीं बनी है, तो आपने क्या करना है, इसमें डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कंप्यूटर आपको बोल के बताएगा, मतलब वो वॉइस कमांड में बताएगा ये सही है या नहीं है। अगर ये सही नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और अगर सही होगा तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर वॉइस कमांड में आपको बताएगा कि ये मैसेज क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो जो भी वॉइस मैसेज आपने इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो कंप्यूटर वॉइस मैसेज के थ्रू आपको स्टार्टअप में बताएगा। तो थर्ड नंबर की जो ट्रिक है दोस्तों, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट ट्रिक है।
इस ट्रिक के बारे में हर एक को पता होना चाहिए, चाहे आप इंटरनेट का यूज घर में करते हैं या ऑफिस में करते हैं। ये ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे इंटरनेट का यूज करते हैं, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे गलत वेबसाइट को विजिट ना करें। उस केस में आप कंप्यूटर में वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट ना करे या पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज ना करे, तो उस केस में भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट नहीं, आप मल्टीपल वेबसाइट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर में, और माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद यहाँ पे विंडो पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है सिस्टम 32 पे। तो सिस्टम 32 ये देखिए यहाँ पे है, इस फोल्डर में हमें जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें जाना है ड्राइव वाले फोल्डर में, ड्राइवर वाले फोल्डर में। तो ये हमारा ड्राइवर का फोल्डर हो गया और यहाँ पे हमें जाना है ईटीसी में। तो यहाँ पे आपको इस तरह की फाइल देखने को मिल जाएंगी। अब इसका शॉर्टकट कमांड भी है, रन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा या आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे लेके आया हूँ कि सी ड्राइव से आपको विंडोज में जाना है, विंडोज के बाद सिस्टम 32 पे जाना है, उसके बाद ड्राइवर पे जाना है, उसके बाद आपने जाना है सीटीसी में। तो यहाँ पे आपको एक फाइल देखने को मिलती है होस्ट। अब ये फाइल आपने ओपन करनी है। इससे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर ओपन हो वो एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन नहीं है तो आप पर्टिकुलर उस यूजर, जो यूजर आप यूज कर रहे हैं, उसको वो राइट्स आप दिलवा दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर से। तो जैसे आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पे आपने राइट सेट करने हैं। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिए। अब जैसे जिस यूजर से भी आपने ओपन किया हुआ है तो वहाँ पे आपने ये सारे राइट्स यहाँ पे अलाउ कर देने हैं, और अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर से हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये सारे अलाउ होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस होस्ट फाइल को हमने यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करना है तो ये पूछ रहा है कि कौन से फॉर्मेट में ओपन करना है, तो हमें नोटपैड में इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। ये नोटपैड की फाइल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है 127, मतलब कुछ भी रैंडमली आपने कुछ आईपी यहाँ पे टाइप कर देना है। तो 0.0.1 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टैब मैं प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे जिस वेबसाइट को मुझे ब्लॉक करना है वो वेबसाइट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जिस जिस फॉर्मेट में वो वेबसाइट खुलती है, जैसे कि www.facebook.com हो गया, या फिर नॉर्मली अगर आप facebook.com में डालते हैं तब भी वो वेबसाइट खुल जाती है। तो यहाँ पे आपने दोनों ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जिस फॉर्मेट में भी खुलती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं www.facebook.com, ये भी ब्लॉक करना है। उसके बाद सेकेंड लाइन पे आ जाना है, फिर हमें आईपी यहाँ पे डालना है 127.0.0। अब यहाँ पे आप 1 डालेंगे तब भी काम करेगा और अगर आप 2 डालेंगे तब भी ये काम करेगा। उसके बाद टाइप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे जो फेसबुक की वेबसाइट खुलती है तो facebook.com पे भी वेबसाइट खुल जाती है। तो इसको भी आप यहाँ पे पंच कर देंगे। और उसके बाद अगर आपने कोई दूसरी वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 127.0.0.3 डाल देते हैं यहाँ पे, फिर टैब ले लेते हैं। अब जैसे हमें करना है www.youtube.com को हमें ब्लॉक करना है। तो ये हमारा यहाँ पे वेबसाइट ऐड हो गई है फेसबुक और यूट्यूब की। अब यहाँ पे हम इसको यूट्यूब को ऐसे भी ब्लॉक कर सकते हैं, 127.0.0.4 कर देते हैं और यहाँ पे youtube.com हम ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कि क्या ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं www.facebook.com, एंटर करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है। अब ये वेबसाइट नहीं खुलेगी जब तक कि आप उसको अनब्लॉक नहीं करते हैं। सेकेंड वेबसाइट यहाँ पे डाल के देखते हैं, www.youtube.com डालते हैं तो youtube.com भी यहाँ पे नहीं ओपन होगा। तो अगर आपने इन वेबसाइट को अनब्लॉक करना है तो अनब्लॉक के लिए सेम चीज वही है, उसी फाइल में आपने जाना है और होस्ट फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे होस्ट फाइल को ओपन करते हैं, नोटपैड में ही आपको ओपन करना पड़ेगा। और अगर आपने अनब्लॉक करना है तो यहाँ पे आपने इन जो आपने अभी टाइप किया था इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और सेव कर दीजिए।
अब हम अगर वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारी ये वेबसाइट दोबारा से ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर हम यहाँ पे दूसरी वेबसाइट खोलते हैं www.youtube.com, तो ये वेबसाइट भी हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी किसी फाइल को हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी दूसरे इंसान को जो इस कंप्यूटर में बैठे उसको ये फाइल या ये फोल्डर ना दिखे, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो जिस फाइल या जिस फोल्डर को आप हाइड करना चाहते हैं, आप नॉर्मली उस पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टी में क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको एक हिडन ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इसको क्लिक करके टिक कर देना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए, ये फाइल यहाँ से मूव हो गई है। अब कोई भी इंसान अगर मेरे सिस्टम पे बैठता है तो इस फाइल को नहीं देख पाएगा। और अगर आपने ये हाइड फाइल वापस देखनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हिडन आइटम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वो फाइल देखनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने दोबारा से हटाना है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। तो आपने एक बारी टिक कर दिया है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी में जाके एक बारी उसको हाइड पे एक टिक कर दिया है, तो उसके बाद आपने विजिबल इनविजिबल आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो अगली फाइनल और लास्ट ट्रिक जो है दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर आप अपने किसी डाटा का बैकअप लेके जिप फाइल में रखते हैं, आप चाहते हैं कि ये एज अ बैकअप पड़ा रहे, लेकिन इस बैकअप को कोई दूसरा इंसान ओपन ना कर सके, चाहे वो किसी कंप्यूटर में कॉपी करके ले जाए या फिर उसी कंप्यूटर में। तो आप नॉर्मली जब आप उस फाइल को जिप करते हैं तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। जब तक आप वो पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो मान लीजिए कि ये जो फोल्डर है माई फोल्डर, इसको हमें जिप करके यहाँ पे रखना है और इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड टू अचीव। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो और ये हमें यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेट पासवर्ड। तो मान लीजिए इस जिप फाइल में हम पासवर्ड सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 और हम इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, ये फाइल हमारी यहाँ पे जिप हो गई है। तो अब मैं अगर इसको अनजिप करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाके ये फाइल मेरी अनजिप हो सकती है। तो जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल आप मेल पे रखना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं, तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको पासवर्ड डालूंगा तभी जाके ये अनजिप होगी, अदरवाइज अनजिप नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये 5 ट्रिक आपके बहुत काम की होंगी, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।